हाय एवरीवन, वेलकम टू RCTGT एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स NCERT एग्जाम्पलर आपके सामने है। ठीक है, जो कि यूट्यूब पर जो है कोई कराता नहीं है क्योंकि ये हार्ड है। अब हार्ड है तो हम लोग हार्ड के साथ ही जाएंगे और आसान करने में मज़ा भी नहीं है। ठीक है, तो ये हार्ड सीरीज जो स्टार्ट है। इसके पहले हम लोगों ने क्लास 7 करा रखा है, आज जो क्लास 9 करा रखा है। अब क्लास 9 का आज हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल्स होगा। फिर उसके बाद जो है आपको सीरीज में मैथ भी चल रहा है, तो प्लेलिस्ट आप जाकर चेक करते रहेंगे। ठीक है, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। NCERT एग्जाम्पलर सोल्व करके कोई भी एग्जाम होगा आप उसे क्रैक करके ही मानोगे। ठीक है, सबसे पहले अब एटम एंड मॉलिक्यूल्स का जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे शॉर्ट आंसर करेंगे, फिर लॉन्ग आंसर करेंगे। ठीक है, तो सारा यहाँ पे देखेंगे। अब चलिए लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स प्ले टुगेदर एंड टुगेदर टू सॉल्व एंड कीप वाचिंग, सपोर्टिंग एंड शेयर among friends. Then I hope which of the following करेंटली रिप्रेजेंट 360 ग्राम ऑफ वाटर। होल्ड। अगर कोई विद्यार्थी हिंदी मीडियम है तो भागे बिल्कुल नहीं। उनके लिए हम जो है अपने शब्दों से आपको हिंदी बता देंगे। ठीक है, जो कि आपको कानों को हिंदी सुनाई देगा लेकिन दिखाई इंग्लिश देगा। सब समझ में आ गया? तो घबराए नहीं, भागेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, वीडियो छोड़ के भागना है। तो सबसे पहला सवाल करा है, निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम जल को सही ढंग से दर्शाता है। अब आपको जो है 360 ग्राम दिया है, यही आपके पास खेला करने का है। जब 360 डिग्री 360 ग्राम सही, तो मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या 360 ग्राम है। अब ऑप्शन ये क्या है, 2 मोल्स ऑफ H2O है ना। मोलों की संख्या क्या करा है, मोलों की संख्या 2 मोल्स ऑफ H2O। अच्छा, 2 मोल्स ऑफ H2O हाइड्रोजन कितना होता है, 2 होता है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब इसमें जो होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इसका हो गया 2, 8 दूनी 16, 16 2 18, ऐसे होना चाहिए। 8 दूनी 16 इसमें हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास 2 हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा। अगर हम 18 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, कटेगा, 18 दूनी 36, यानी कि 20 आ जाएगा। मोलों की संख्या कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 20 आ गया, है ना। अब अणुओं की संख्या निकालना है। इसमें कैसे निकालना है, अणुओं की संख्या 20 गुने एक एटम नंबर बराबर क्या होता है, यानी कि मोलिक्यूल्स, अणु, एक मोलिक्यूल्स बराबर 6.0 22 गुने 10 के पावर 23। सभी को पता है, सबने पढ़ रखा है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.044 इंटू 10 के पावर 25। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आया तो आप ये जो है, ये 2 होता है ना, इसको डिवाइड करेंगे 100 से, जो भी हो, लेकिन जो हो 23 ये चल जाएगा, स्क्वायर में 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.25। तो कौन कौन आंसर दिया है, ये सही है। अच्छा, मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये भी सही है। 20 मोल्स ऑफ वाटर, ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 और 4 होना चाहिए ना। 6.0 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर 360 ग्राम में पूछा है, ये तो एक मोलिक्यूल्स का दाम हो जाएगा, यानी कि 20 मोल्स ऑफ वाटर एंड इतना मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि 2 और 4 हो जाएगा। सबको समझ में आया? अगला सवाल क्या कह रहा है, ये जो PDF है आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे RCTGT एकेडमी पे मिल जाएगा। सोल्व जिस तरह से यहाँ इस पे लिखा हुआ है, ठीक उसी तरह से आपको जो है PDF मिल जाएगा। आप जो है सर्च कर लेंगे RCTGT एकेडमी, या फिर आपको जो है पिन कर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में। सेकेंड सवाल क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाणु के बारे में सत्य नहीं है। परमाणु के बारे में सत्य नहीं है। एटम क्या है, अविभाज्य, यानी कि तोड़ मरोड़, सड़ा गला, यानी कि खाली स्थान नहीं कर सकते हैं इसके बारे में। तो एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अच्छा, ऑप्शन ये ऐसा बोल रहा है कि परमाणु जो है स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते हैं। चलिए ऑप्शन भी क्या करा है, एटम्स आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच मोलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड, यानी कि परमाणु मूल इकाई है जिनमें अणु और आयन बनते हैं। चलो ये भी देख लेते हैं। एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति के होते हैं। चलिए ऑप्शन डी क्या करा है, परमाणु बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पदार्थ बनाते हैं।
तो सबसे पहला जो होता है परमाणु स्वतंत्र रूप में नोट ट्रू पूछा है ना, नोट ट्रू। अच्छा, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली नोट करता है, यानी कि सब में है भाई, यानी कि ये सारा जगह अस्तित्व में है एटम्स, तो ये ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर ए मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। बाकी ये सब सही है। मोलिक्यूल्स एंड आयन्स फॉर्मेट, मोलिक्यूल्स एंड आयन से बना होता है, सभी को पता है। ऑलवेज क्या होता है, न्यूट्रल इन नेचर होता है एटम्स। एटम्स एग्रीगेट लार्ज नंबर ऑफ मैटर, यानी कि बहुत सारे है ना परमाणुओं संख्या से मिलकर बना होता है। परमाणु बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पदार्थ बनाता है। ठीक है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, गलत हो गया। तो आंसर हमको नॉट ट्रू पूछा था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, सबको पता है। अच्छा, तीसरा सवाल क्या करा है, तीसरा सवाल जूम कर लेते हैं ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी भाई को दिक्कत नहीं। चलिए कोई बात नहीं। 3 3 3 किधर गया, द केमिकल, लोचा नहीं करना है, रेड पेन ले लेते हैं। चलिए, द केमिकल सैम्बल फॉर नाइट्रोजन गैस। अच्छा, ये किसको नहीं पता होगा, सोडियम नाइट्रोजन गैस। अच्छा, नाइट्रोजन गैस का जो है रासायनिक क्या का है, रासायनिक सैम्बल यानी कि प्राकृतिक क्या होगा, ये आप लोग चटनी की तरह N2 कर दोगे, है ना। अच्छा, ऑप्शन 4 यानी कि सवाल चौथा, द केमिकल सैम्बल फॉर सोडियम इज, यानी कि सोडियम का रासायनिक क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, सबको पता है। तो इसका आंसर चटनी था। अच्छा, ये नहीं करना है। अच्छा, पांचवा करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वेट हो जाएगा, वेट द हाईएस्ट, यानी कि ऑप्शन में से किसका जो है वेट ज़्यादा होगा, निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन सी का जो है 2 मोल्स ऑफ CaCO3 जो होगा, इसका क्या होगा, वजन ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम का जो एटॉमिक मास हो जाएगा 40 प्लस, और कौन कौन, कार्बन 12 प्लस 3 इंटू, यानी कि ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 16 48, यानी कि 40 प्लस 12 प्लस 16 48, 8 2 10, 4 4 8 1 9 1 10, 100 हो रहा है, यानी कि ये टोटल हो जाएगा। बाकी आप सबको करके देख लीजिए। देखिए कार्बन 6 है, अच्छा, और 16 दूनी यानी कि 16 96 ही होगा। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, हाँ नहीं 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 नहीं, इसका हो जाएगा 16 प्लस 6 यानी कि 6 12, यानी कि ये देखिए कितना कम आ गया। अच्छा 0 पॉइंट, ये पहले ही छट जाएगा पॉइंट में, कटना तय है। 10 मोल्स ऑफ H2O, H2O कितना होगा भाई, H2O कितना होगा 2 होगा। ऑक्सीजन कितना होगा, 16 होगा, 16 2 18 हो जाएगा, बस खत्म। ये तो 100 आ रहा है ना, है ना। एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा इसका, 5 का ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, छठा सवाल करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब ये भी सही है, पिछला ही सवाल से रिलेटेड है, तो हम इसमें देख रहे हैं कि ऑप्शन डी जो है ऐसे ही पता चल रहा है, क्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 18 ऑफ CH4 कार्बन क्या हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 18 गुने 15 बटा 16। अच्छा, किसी को काटना पड़ रहा, काटा पीटी मचा दियो, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 9 5 45 बटा 8, 8 5 40.63 N, कितना आ गया 63। अच्छा, बाकी को कर लो, बाकियों को कर लो, 18 गुने 3 बटा 44, तो कितना आ जाएगा, कट पिटा के आ जाएगा 1.23 A। ठीक है, अच्छा ये कितना हो जाएगा, बी का कर लेते हैं 18 गुना 2, ठीक है, बटा कट कुटा के 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 यानी कि 18, ये तो और कम आ जाएगा, 1.12 के लमसम आ जाएगा। अच्छा, अब 18 गुने 3, 18 गुने 3 बटा 18, 18 18 कैंसिल, ये 3 आ जाएगा। तो बड़ा यही था, ऑप्शन कौन सा होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम। अच्छा, सातवां सवाल कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो है निम्नलिखित में से किन में अणुओं की संख्या अधिकतम होगी। अणु, मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है ना, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, हमने बता रखा है 6.023 गुने 10 के पावर 23 होता है। चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है, इधर कर लेता हूँ, ठीक है। अब दिख रहा है सबको। आठवां सवाल कर रहा है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज। तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज, इसका कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन होता है कितना
8 8 दूनी 16 एटॉमिक मास, ऊपर 16 एटॉमिक मास, यानी कि एक मोलिक्यूल्स कितना होता है 6.0 10 के पावर 23। तो कोई है 0.0, ये तो 32 से कैंसिल, आर यू कैंसिल कैंसिल, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये 9 प्रश्न। 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज, क्या करा है 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज है। ध्यान से देखना, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। 3.18 ग्राम, यानी कि एक बीकर में 18 ग्राम पानी है। 3.42 ग्राम सुक्रोज जो है घुला देते हैं इसमें। ठीक है, यानी सुक्रोज चीनी से बना होता है। घोल में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या पूछा है ना। घोल में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या देखो, 18 ग्राम जल था, वाटर था, 3.42 जो है सुक्रोज मिला दिया। अब पूछ रहा है ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 मोल सुक्रोज, अच्छा C12 H22 O11, सबको पता है ये ग्लूकोज होता है। अब 11 को 11 रहने देते हैं, ये ऑक्सीजन है, 11 है इसमें, कोई बात नहीं। एक मोलिक्यूल्स कितना होता है, 1 मोल 6.023 गुने 10 के पावर 23, सबको कड़ी जोड़ना है। ठीक है। अब जो है 18 ग्राम, क्या करा, 18 ग्राम जल है, तो 18 बटा कितना हो जाएगा 1 गुने 2 प्लस 16, क्या हो जाएगा 1, ये ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। तो 16 2 18 18 18 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1 मोल। अच्छा, 1 मोल का माल कितना हमने बता रखा है यहाँ पे 0.23 गुने 10 के पावर 23 बता रखा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.22 गुने 10 के पावर 23। 23 दिया नहीं, 0.22 हो जाएगा ना यहाँ पे 22। चलो कोई नहीं, अगला चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, 10वां प्रश्न है, ये चेंज इन फिजिकल स्टेट कैन ब्राउट अबाउट, यानी कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। कैसे, केवल जब ऊर्जा प्रणाली को दी जाती है, केवल ऊर्जा प्रणाली को दी जाती है, या केवल जब ऊर्जा को सिस्टम से बाहर निकाल लिया जाता है, या फिर जब ऊर्जा सिस्टम को दी जाती है या उनसे बाहर निकाल ली जाती है। क्या कह रहा है, सिस्टम को दी जाती है या फिर बाहर निकाल ली जाती है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। बल्ली वाला पहले ही छाड़ देना को, एनसीईआरटी का एक ही अच्छा मतलब होता है ऑप्शन में बल्ली वाला को हटा दो। अच्छा, ये शॉर्ट आ गया, अच्छा इसको शॉर्ट कर लेते हैं, शॉर्ट को शॉर्ट कर लेते हैं तब दिखेगा। वेरी शॉर्ट पे हम लोग पहुंच गए, एमसीक्यू खत्म हो गया। तो वेरी शॉर्ट में जो है लघु उत्तरीय प्रश्न क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए करेक्ट केमिकल फॉर्मूला, नेम इट। अब केमिकल फॉर्मूला में जो है इन ऑप्शन में से, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र जो है सही रासायनिक सूत्र है। अच्छा, Na2SO4 होता है ना, ये तो होगा नहीं। बी क्या करा है, CaCl कभी सुने हैं, नहीं सुने हैं। BiP और बिस्मथ फॉस्फेट होता है, बिस्मथ फॉस्फेट होता है, क्या होता है, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, Na कुछ नहीं होता, तो इसका Na2S ये भी नहीं होता है। राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला, क्या करा है, राइट द मोलिकुलर, यानी कि निम्नलिखित यौगिकों को अणुसूत्र लिखें। अच्छा, अणुसूत्र में कॉपर, दूसरा है ब्रोमाइड, तो क्या हो जाएगा कॉपर ब्रोमाइड मिला के, अच्छा CuBr2 कॉपर ब्रोमाइड। अल्मुनियम नाइट्रेट, अल्मुनियम नाइट्रेट को किस तरह से लिख सकते हैं, AlNO3 सफिक्स 2। ठीक है। अच्छा, कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 सफिक्स 2। आयरन सल्फाइड Fe2S3। अच्छा, मरकरी को कैसे लिख सकते हैं, HgCl2। अच्छा, मैग्नीशियम एसीटेट MgCH3COO, क्या कर रहा है के सफिक्स 2। सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, 12वां प्रश्न हो गया खत्म, 13वां चल रहा है। राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ऑल कंपाउंड्स देन दैट कैन बी फॉर्मेड, यानी कि निम्नलिखित यौगिकों में उपस्थित घन आयन। ठीक है, यानी कि अच्छा ये क्या करा है, NaFe, अच्छा रुक जाओ चार्ज लगा देते हैं लैपटॉप। करा है संयोजन से बनने वाले सभी यौगिक के आणविक सूत्र लिखें।
आणविक सूत्र क्या होता है, तो Cu क्या हो जाएगा, CuCl2 क्या हो जाएगा इसका, CuCl2, और होता है CuSO4, और कुछ होता है तो आप लोग बता दीजिए। Na से क्या होता है, NaCl, Na2SO4, और क्या होता है, Fe से क्या होता है, आयरन Fe से FeSO4, और कुछ होता है। अच्छा, आपको दिमाग में आता है बताते जाइएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब 14 क्या कर रहा है, राइट द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी कि निम्नलिखित यौगिक में उपस्थित धन आयन और ऋण आयन को लिखिए। तो क्या हो जाएगा, ये पहला क्या हो जाएगा, इसमें जो है CH3 Na जो होगा पॉजिटिव, लेकिन ये COO क्या है, COO निगेटिव है। अच्छा, NaCl में Cl क्या है, नेगेटिव है, Na क्या है, पॉजिटिव है। C में हाइड्रोजन दोनों पॉजिटिव हैं, कुछ है दोनों पॉजिटिव हैं। NH4 यानी कि NO3 क्या है, निगेटिव है, और NH4 क्या है, पॉजिटिव है। तो इसमें पूछा क्या था, इसमें पूछा था निम्नलिखित यौगिक घन आयन और ऋण आयन को लिखिए। तो अच्छा, लिखना था, ठीक है, शॉर्ट आंसर है तो लिखना था, लिख दिए। अब क्या करा है, इधर आ जाओ, 15 छुप रहे हो आप। गिव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित तत्वों के समूह से बनने वाले यौगिक का सूत्र लिखिए। तो कैल्शियम और फ्लोरीन, कैल्शियम फ्लोराइड बनेगा CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। अच्छा, हाइड्रोजन एंड सल्फर H2S, हाइड्रोजन एंड सल्फर। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन NH3। कार्बन एंड क्लोरीन, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये क्या होता है, अमोनिया होता है, क्या होता है, अमोनिया। ये हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड। अच्छा, सोडियम एंड ऑक्सीजन से क्या बनेगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। अब F में आ गया सोडियम, ये क्या बन जाएगा, कार्बन CO2, कार्बन एंड ऑक्सीजन CO2, कार्बन ऑक्सीजन एंड CO बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 बन जाएगा। अब अगला क्या कह रहा है, 16वां सवाल, बीच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल्स। अगर कोई आप थक गए हो तो वीडियो जो है आप जो बंद कर सकते हैं और बाद में 2 कैसे देख सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो बड़ा जाएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो आप लोग घबराए नहीं, बिल्कुल सारा सोल्व करा कर ही जाएंगे। बीच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स आर इनकरेक्ट, गिव देयर करेक्ट कोबाल्ट। अच्छा, इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रतीक गलत है, उनका सही प्रतीक बताइए। कोबाल्ट का CO सही है, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड का है ना CO, तो गलत है ना। कोबाल्ट का CO, कार्बन का C सही है, अल्युमिनियम Al, हीलियम He, सोडियम SO करेक्ट। इसका पूछा, इनकरेक्ट पूछा था, यही हो जाएगा, ये सही है। सोडियम का Na होगा ना, सोडियम का Na होगा, ठीक है। हीलियम का He, अल्युमिनियम का Al, ठीक है। कार्बन का C। 17वां क्या करा है, गिव द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी कि केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र लिखें। तो रासायनिक सूत्र बताइए, अमोनिया का क्या होता है, NH3, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 3, कार्बन मोनोऑक्साइड CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, यानी कि कार्बन कितना हो जाएगा 12, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16। एटॉमिक मास सबका है, ठीक है। द्रव्यमान अनुपात इसमें बोल दिया है, यह कंप्यूट द रेशियो ऑफ मास, ठीक है, कंबाइनिंग एलिमेंट, ठीक है। तो पहले जो है कंबाइन जो है उसको पहले तोड़ना है, फिर रेशियो में उसको जोड़ना है। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा, इसमें हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 35.5। अल्युमिनियम फ्लोराइड AlF3, अल्युमिनियम एल्फाइड। एल्युमिनियम फ्लोराइड क्या हो जाएगा,
अल्युमिनियम का 27:57, काट सकते हो, 29 29 57। अच्छा, मैग्नीशियम सल्फाइड का MgS इसका क्या हो जाएगा अनुपात, 24:32, इसको काट सकते हैं, 3 4 32, ठीक है। अच्छा, 18वां क्या कर रहा है, स्टेट द नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पीसीज, यानी कि निम्नलिखित प्रत्येक रासायनिक प्रजाति जो है उसका जो है परमाणुओं की संख्या बताइए। तो COC3 इसमें कौन क्या हो जाएगा, 1+3 = 4, परमाणुओं की संख्या 1+3 = 4। अच्छा, 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा, 4 = 5। अच्छा, P25 यानी कि 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। अच्छा, CO क्या हो जाएगा, 1 + 1, कार्बन एक एक, तो क्या हो जाएगा इसका 2। अच्छा, 19वां प्रश्न कह रहा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द मास ऑफ द वाटर ड्यू टू न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूट्रॉन के कारण पानी के द्रव्यमान का कितना अंश होता है, न्यूट्रॉन के कारण पानी का द्रव्यमान का कितना अंश होता है। न्यूट्रॉन में के 1 मोल का द्रव्यमान 1 ग्राम है, क्या है, 1 ग्राम है। तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1/एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो नंबर क्या होता है, 6.022 × 10⁻23 1 मोल होता है, ठीक है। 1 मोल होता है एक न्यूट्रॉन बराबर, 1 न्यूट्रॉन बराबर 1 नंबर यानी कि 1.6 × 10⁻23 होता है। अब कह रहा है ऑक्सीजन, अगला प्रश्न आ गया क्या, अच्छा, इसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, D2O, ठीक है। 16 - 8 बराबर क्या हो जाएगा, 8, यानी कि 8/18 करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 8/18। क्यों, 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 8/एवोगाद्रो नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न, डज द सोलेबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस चेंज द विथ टेम्परेचर, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, क्या किसी पदार्थ की घुलनशीलता तापमान के साथ बदल जाती है, बताओ भाई। चीनी जब लेंगे ठंडे पानी में, गर्म पानी में तेजी से घुल जाता है, ठीक ना, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। तो एग्जाम्पल ले लेंगे, शुगर जो है घोल के देखेंगे, किसको में घोल के देखेंगे, गर्म पानी में आप घोल के देखिएगा तो कैसा हो जाएगा, ये सोलेबिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, 20वां प्रश्न क्या करा है, 21वां, क्लासिफाई निम्नलिखित में से प्रत्येक उनकी परमाणविकता के आधार पर वर्गीकृत करें। तो F2 ये द्विक परमाणु हो जाएगा, N2 ये भी हो जाएगा द्विक परमाणु, NO हो जाएगा ना, ऑक्सीजन है ये, यानी कि त्रिपरमाणुक हो जाएगा, ये भी त्रिपरमाणुक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 8 परमाणुक, 6×2 = 8 परमाणुक, ये 4 परमाणुक हो जाएगा, है ना, बहुपरमाणुक हो जाएगा, ये बहुपरमाणुक। अच्छा, ये बहुपरमाणुक हो जाएगा, ये भी बहुपरमाणुक हो जाएगा, ये G का जी हो जाएगा 14, 10 4 14, G का जी हो जाएगा 5 4 1 5, हीलियम 1, मोनोएटॉमिक 1, मोनोएटॉमिक आर्गन मोनोएटॉमिक। अच्छा, 22वां क्या कह रहा है, यू आर ए प्रोवाइडेड विथ ए फाइन वाइट कलर्ड पाउडर, आपके जो है एक यानी कि अच्छा सा एक सफ़ेद कलर्ड पाउडर दिया गया, भी चीज़ आइदर शुगर और सॉल्ट, यानी कि आपको डिफेंड करना है कि वह शुगर या सॉल्ट भी हो सकता है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई विदाउट टेस्टिंग, यानी कि बिना जांच के आपको कैसे, या वो कैसे पता करेंगे कि वो शुगर है या साल्ट है। सबसे पहले हम गर्म करने पर चीनी के पिघलकर जो है तरल रूप में बदल जाती है, यानी कि हम टेम्परेचर से चेक कर सकते हैं ना जी, टेम्परेचर पे जो है क्या होता है, चीनी पिघलकर तरल रूप में बदल जाती है, क्योंकि सुक्रोज का अपघटन, सुक्रोज C6H12O6, ये जो सुक्रोज का जो है अपघटन बिंदु, इसका गलनांक 190 से 192 डिग्री के सेल्सियस के बीच में होता है।
और इससे चीनी का जो है रंग हल्का भूरा होने लगता है। ठीक है, कुछ होने लगता है, हल्का भूरा होने लगता है। और ये जो है पूरा जो गर्म हो जाएगा तब ये किस रूप में आ जाएगा, काला रूप में आ जाएगा, सबको पता है। अब नमक का गलनांक जो होता है, नमक का गलनांक 84 से 1545 तक डिग्री सेल्सियस तक, इतना तक होता है। अगर हम इस बिंदु तक गर्म ना करें तो कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, 23 प्रश्न क्या कर रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स मैग्नीशियम प्रेजेंट इन द मैग्नीशियम रिबन वीनिंग 12 ग्राम, यानी कि 12 ग्राम वजन वाले मैग्नीशियम रिबन में मोलों की संख्या गणना करना है। ठीक है, अगर मोलक द्रव्यमान कितना है 24 ग्राम। ठीक है, तो 12/24 इंटू 0.5 मोल हो जाएगा। ठीक है, आज लॉन्ग आंसर करें या अगला वीडियो में करेंगे? अच्छा, जो जहाँ तक होता है आज 25 तक करा ही देते हैं। ठीक है, 25 तक करा ही देते हैं। 25 24 हो जाएगा तो फिर 25 कर देंगे, ये लॉन्ग आंसर है। तो क्या करा है कि वेरीफाई द कैलकुलेट 5 मोल ऑफ CO2 एंड 5 मोल ऑफ H2O डू नॉट हैव द सेम मास, यानी कि CO2 के पास भी 5 मोल से CO2 सबसे पहले कार्बन कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 गुना 16 बराबर कितना हो गया 44, कितना हो जाएगा 44 ग्राम मोल। अच्छा, CO2 में, H2O में कितना होगा, अब H2O में 2 गुना 1 प्लस 16 ये कितना हो जाएगा 18 ग्राम मोल हो जाएगा, यानी कि ये 5 है तो 18 पचे 90, और ये कितना होगा 44 गुने 5 ये हो जाएगा 220, है ना, 220 ग्राम, यही कह रहा है ना, तो आंसर इसका आ जाएगा। यानी कि डू नॉट सेम नहीं है, अलग है दोनों का, ये 90 है, ये कहाँ 220 है। यह सत्यापित किया गया कि समान नहीं है, इक्वल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या करा है, ऑप्शन बी नहीं, यानी कि ख, इसे क कहते हैं, इसमें ख कहते हैं। अब 240 ग्राम कैल्शियम है एंड 240 ग्राम मैग्नीशियम है। एलिमेंट्स हैव मोल रेशियो ऑफ द 3:5, यानी कि 3:5 में जो है मोल की रेशियो क्या दिया गया है। तो कार्बन का कितना हो जाएगा 240 ग्राम ऑफ कार्बन, 240 ग्राम ऑफ कार्बन, 240 बटा 20 40 होता है ना, 40 बराबर कितना हो जाएगा 6 24, क्या हो जाएगा 6। अब होता है 240 ग्राम मैग्नीशियम, 240 ग्राम मैग्नीशियम, यानी कि इसका एटॉमिक मास कितना होता है मैग्नीशियम 12 दूनी 24, इसका कट के कितना आ जाएगा 24 दहे के 240, यानी कि इसका 3:5 यानी कि 6:10 आ रहा है, तो 3:5 आ जाएगा, तो सही है मोल रेशियो 3:5 में। इस तरह से 25वां बनाइए दे जी, 25वां बनाइए देते हैं। चलिए, आप लोग खाली साथ देते रहिए, पूरा बना देंगे। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ बाई मास कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कह रहा है कि संयोजन तत्वों के द्रव्यमानों का, है ना, कंबाइनिंग एलिमेंट जो है द्रव्यमानों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले CaCO3 दिया हुआ है, टाइम कितना हो रहा है देखिए 12 बज रहा है, हम 12 बजे जो है 12 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, 12 साढ़े 12 हो रहा है। अच्छा, CaCO3, अब इसमें कार्बन कितना हो जाएगा 40:12 अनुपात 16 48, है ना, ये हो जाएगा। तो यानी कि 40 बराबर 12 10 40 3 12 12 48, इसका अनुपात में आ गया। अच्छा, ऑप्शन डी का चलते हैं, ऑप्शन डी का क्या हो जाएगा जी 14 है। हाइड्रोजन कितना है जी, ये तो गलत हो जाएगा, कार्बन 2 गो है ना, 12 दूनी 24 अनुपात 6 गुना 16 हो जाएगा। चलिए, NH3 कितना हो जाएगा 14 अनुपात 1 गुना 3 हो जाएगा। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा, कैल्शियम कितना होता है 40 अनुपात 16 गुना 2 अनुपात 1 गुना 2, सही किया ना, ये हो जाएगा। अच्छा, MgCl, यानी कि इसका कितना हो जाएगा Mg मैग्नीशियम 24 एटॉमिक मास, यानी कि 24
और Cl एल्युमिनियम 35.5 गुना 2 है, तो ये अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करा है, इसका हो जाएगा हाइड्रोजन 2:32:32 SO4 1664, इस तरह से जो है अनुपात में बांट दिए। ठीक है, अब जो है इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF जो है मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे जिस तरह से बना हुआ है उस तरह से जो है आपको डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, RCTGT एकेडमी जो आप लिखकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा 26 भी बता दें। अच्छा अगला नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। ठीक है, कितना सवाल रह गया? अच्छा ये बना ही देते हैं। ठीक है, 34 नंबर लग रहा है, स्मॉल है, जो छोटा है थोड़ा सा लग रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये भरने वाला बना दें, ये अच्छा लगेगा। ये चलते हैं, फाइंड द मिसिंग डाटा 3.1। कुछ लोगों को पजल की तरह लग रहा होगा। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स 2 है, तो CO2 में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि 0.5 हो जाएगा। करके देख लीजिएगा। N नंबर ऑफ आइटम कितना हो जाएगा, 5। नंबर ऑफ प्रॉपर्टी MgCl2 नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, MgCl2 को नंबर ऑफ मोल्स 0.5, सही है। अच्छा H2O में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो जाएगा, कणों की संख्या 12.044 गुने 10⁻23। ठीक है, अच्छा CO2 में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं, Na आइटम है ना, सोडियम है, Na में कितना हो जाएगा, 3 गुने 0.11 गुने 10⁻23। अच्छा MgCl2 3.011 गुने 10⁻23। H2O में कितना हो जाएगा, मास 36। इसका मास कितना हो जाएगा, द्रव्यमान 22 ग्राम। ठीक है, ये 115 ग्राम हो जाएगा और ये 47.5 ग्राम हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? अच्छा 33वां नंबर कुछ कह रहा है। हाँ कह रहा है द विजुअल यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड कंटेंट 10⁻22 स्टार्स। ये कह रहा है कि 1022 तारे हैं, दृश्य ब्रह्मांड में कितने मोल मौजूद होंगे 1022 तारा में, तो 1022 गो है 10⁻22 स्टार 6.23 गुने 10⁻23 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.0186 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कोई बात नहीं। 34वां नंबर, चलो 34वां नंबर 10⁻3 है तो ये 1000 हो जाएगा। 10⁻−1 है तो 0.1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0.01। 10⁻−6 0.01 2 3 4 5 6। 10⁻9 है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10⁻12 ऐसे ही करना, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इस तरह से करना। अगर 0 एक आगे गड़बड़ हो गया तो आप लोग देख लीजिएगा। 35 का क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन किलोग्राम में इसको चेंज करना है, तो 5.84 गुने कितना हो जाएगा। अच्छा पॉइंट में इसको बदलना है, यानी कि मिलीग्राम है तो किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 1000 बढ़ जाएगा तो 5.84 गुने 10⁻−9 हो जाएगा किलोग्राम। ये किलोग्राम में 5.834 गुने 10⁻−2। अब इसका क्या हो जाएगा, 5.84 गुने 10⁻−4 kg। ठीक है, ऑप्शन डी क्या करा, 5.873 गुने 10⁻−24 kg। सबको समझ में आया, सब kg में कन्वर्ट हो गया। अच्छा ये 36 प्रश्न क्या करा, 36 मैग्नीशियम परमाणुओं को कंप्यूट द डिफरेंस ऑफ 10⁻3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम आइटम एंड मैग्नीशियम आयन, यानी कि मैग्नीशियम आयनों को 103 मोलों के द्रव्यमान अंतर गणना करना है। ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अगले वीडियो में सब बड़ा बनेगा। तो आप लोग जो है, अच्छा थोड़ा सा एक पजल रहता है लास्ट में, वो देखते हैं, मज़ा आएगा। पजल करें, अच्छा चलो फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, चलिए मज़ा आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन ए, इन केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मासेस, क्या करा है, द सम ऑफ मासेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज, दिस इज कॉल्ड, यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया
और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है ना, अनचेंज्ड रहता है, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? द्रव्य संरक्षण, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है। ए ग्रुप ऑफ आइटम्स कैरिंग ए फिक्स्ड चार्ज ऑन देम इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? ए ग्रुप ऑफ आइटम्स यानी कि परमाणु के समूह जिस एक निश्चित आवेश होता है उसे आयन कहते हैं। ठीक है। आयन दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, द फॉर्मूला ऑफ यूनिट मास ऑफ CaP4 कैल्शियम फॉस्फेट, ये क्या हो जाएगा? यानी कि यूनिट ऑफ मासेस कितना हो जाएगा? 3 गुने कैल्शियम कितना होता है? 40 प्लस 2 गुने फास्फोरस 31 प्लस 8 गुने कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन 16, 4 है ना, 2 है ना, 8 8 16, 8 दूनी 16 बराबर कितना हो जाएगा? 120 प्लस 62 प्लस 128 बराबर 310। ठीक है। ऑप्शन डी क्या कर रहा है, मतलब भरने वाला है ना, फिल इन द ब्लैंक्स डी। सोडियम यानी कि फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज डैश एंड दैट अमोनियम सल्फेट इज, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? तो Na2CO3 एंड अमोनियम सल्फेट क्या हो जाएगा? NH4 सफिक्स 2SO4। ठीक है। मज़ा आया? मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा आया। और ये मैं मज़ा सब में बांटना चाहता हूँ। अच्छा, पज्जल करके दिखाओ भाई, कोई है माइकलाल पज्जल करने वाला? चलो 46 हम पहले कर लेते हैं। 46 में ही पज्जल है बाबू, और कुछ है? और बच गया 47। चलो 47 को देख लेते हैं। कास्टिक पोटास, ये जो कास्टिक पोटास है क्या हो जाएगा? आणविक द्रव्यमान लिखना है बाबू, HCO3 S लाइमस्टोन SCO3 NaOH है ना, C2H5OH इथेनॉल होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl का तो पता है भाई, 23 प्लस 35.5, कैल्शियम इसका हो जाएगा 58.5। चलिए, कास्टिक सोडा का 2 गुना 2 प्लस 5 गुना 1 प्लस 16 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 46। NaOH 23, सोडियम का 16 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 40। ये क्या हो जाएगा? 40 प्लस 12 गुना 3 गुना 16 बराबर क्या हो जाएगा? 100। चलिए, 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 3 गुना 16 बराबर क्या हो जाएगा? 84। ये क्या हो जाएगा? 39 प्लस 16 प्लस 1 बराबर 56 म्यू। ठीक है। इस तरह से आपको जो है बनाना था। 47 खत्म हो गया। फोटोसिंथेसिस वाला आप लोग जो प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड 6 अणु के बराबर होता है। अच्छा, इसे रिएक्शन करवाना था। ठीक है। सबसे पहले क्या करता है? 6CO2 प्लस 6H2O को जो है क्लोरोफिल में डालिए, क्लोरोफिल में, और सूर्य के प्रकाश में रखिए, सूर्य के प्रकाश में। अच्छा, सूर्य के प्रकाश में रख दिए तो ये क्या बन जाता है? C6H12O6 प्लस 6O2 में चेंज हो जाता है। ठीक है। यानी कि 10.8 ग्राम बटा 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है। तो 10.8 सेंटीमीटर क्यूब क्यों होता है? क्योंकि 18 ग्राम ग्लूकोज के लिए 108 बटा 180 गुने 18 पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है। अच्छा, ये जो है पज्जल कोई बताया नहीं, पज्जल हमको मज़ा आता है करने में। सबसे पहले पज्जल का जो है क्वेश्चन देख लेंगे कि इन दिस क्रॉसवर्ड नेम ऑफ 11 एलिमेंट्स आर हिडन। ठीक है। सैम्बल ऑफ दीज आर गिवन बिलो, कंप्लीट द पजल। पहला जो बनेगा क्लोरीसीएल, सीएल किसका बनता है? क्लोरीन है ना, क्लोरीन पहले बनाइए। तो पहला क्लोरीन यहाँ बन जाएगा CHLORINE, क्लोरीन।
अच्छा, दूसरा क्या कहा है? दूसरा सिंबल है एच, यानी कि दूसरा सिंबल एच है। चलिए दूसरा, तीसरा नियोन है। नियोन कहाँ बनेगा? तीसरा नियोन कहाँ बनेगा? कहाँ खोजे, कहाँ खोजे? तीसरा कहाँ दिया हुआ है नियोन? 11 में दिया है भाई तीसरा तो। अच्छा, यहाँ बना देते NEON, ठीक है। यहाँ बना देते हैं हीलियम, HELOUM एम हो जाएगा हीलियम, है ना। नाइट्रोजन NITROGEN, ऑक्सीजन OXYGEN। और कौन सा हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल था। ऑर्गन ARGON। ये क्या हाइड्रोजन बन सकता है? HYDROGEN, हाइड्रोजन। और कौन हो जाएगा? फ्लोरीन FLU, फ्लोरीन RINE, फ्लोरीन। क्रिप्टन KRYPTON, क्या हो जाएगा? रेडॉन RADON, ठीक है। जेनॉन JENON, सब बन गया, ठीक है। इस तरह से बनाना था। तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। आप जो है 2 के स्पीड से देखिए या फिर बाद में देखिए, पार्ट बाय पार्ट बना कर देखिए, ठीक है। आपको मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ वाले में। अब साइंस ख़त्म हो गया।